हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा पटेल आपको क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेशन की स्टोरी बताने वाली हूँ, जिसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट और ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि जो स्टोरी है इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट है फ्रांस, दूसरा है मिस्टर एम हेमल। जो फ्रांस है वो एक स्टूडेंट है और मिस्टर एम हेमल एक टीचर हैं जो फ्रांस लैंग्वेज के हैं। फ्रांस स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि आज मैं अपने स्कूल के लिए बहुत ही लेट हो गया था क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा था और जो हमारे टीचर थे मिस्टर एम हेमल वो हमसे पार्टिसिपल के कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले थे और मुझे पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था। और यही सोचते हुए जो फ्रांस थे वो चल रहे थे और जब वो बाहर देखते हैं तो उनको वो जो मौसम होता है, नेचर, वो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ब्राइट होता है। चिड़ियाँ भी चहचहाती रहती हैं और वहीं पर पास में ही एक जंगल के पीछे प्रोशियन जो सोल्जर होते हैं वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं और उन्हें वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, मतलब ये सब वो अवॉइड करके वो ये सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा। लेकिन फिर वह बीच में सोच रहे थे कि स्कूल जाने से अच्छा है कि मैं अपना पूरा दिन यहीं घूम लूँ, यहीं रह लूँ। फिर वह जाते हुए वो एक टाउन हॉल के पास पहुंचते हैं और वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड होता है जहां पर पिछले 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ेस आती हैं वो वहीं से मिलती हैं और उसमें जैसे कि कौन कितना, मतलब बैटल कौन सा हारे हैं और कौन से ड्राफ्ट और मतलब कमांडर ऑफिसर के द्वारा कौन सा कमांड आया है, यही सब। और फिर वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ होते हैं जो मतलब फ्रांस को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप तो वैसे भी स्कूल के लिए लेट हो चुके हो, पहले ये न्यूज़ पढ़ लो। लेकिन वो फ्रांस जो है वो सोचते हैं कि वो हमें कुछ ना सुनते हुए वो डायरेक्ट अपने स्कूल के ग्राउंड पर चले जाते हैं और जब वो वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ ही बहुत अलग सा नेचर होता है। पहले की जैसे नॉर्मली स्कूल्स में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं बेंचेस खिसकाने की और जो भी टीचर्स होते हैं उनकी जो स्टिक्स वगैरह बेंच पर रखने की, पटकने की और जो भी बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें होती हैं वो सब आती हैं। लेकिन उस दिन सब बहुत ही अलग था, डिफरेंट था, मतलब लग रहा था जैसे कि संडे की सुबह मॉर्निंग होती है, बहुत ही साइलेंट और ना ही कोई आवाज़ थी। वो सोच रहे थे कि मैं जैसे हमेशा की तरह अंदर जाऊंगा और शोर में पता भी नहीं चलेगा हमारे टीचर्स को और मैं जाके अपने सीट पे चुपचाप बैठ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो देखते हैं अपने मतलब खिड़की से वो देखते हैं कि उनके दोस्त जो होते हैं वो पहले सीट पर बैठ चुके होते हैं और उनके टीचर्स भी उन्हें टीच कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो डरते हुए क्लास के अंदर जाते हैं, गेट ओपन करते हैं। तभी मिस्टर एम हेमल कहते हैं, द लिटिल फ्रांस, जल्दी से जाके आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, नहीं तो मैं आपके बिना ही लेसन स्टार्ट करने वाला था। तब फ्रांस जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि आज बहुत ही क्लास में अलग दिख रहा था। जो हमारे टीचर थे वो भी मीन्स अलग दिख रहे थे, अलग ही। वो जो मतलब वो ग्रीन कलर का कोट, एक शर्ट और ब्लैक कलर की सिल्क सी कैप पहने हुए थे और पीछे जो बैक बेंचेस थी वो हमेशा खाली हुआ करती थी। लेकिन उस दिन जो विलेजर्स थे वो आकर वहाँ पे बैठे हुए होते हैं और वो ही बहुत सैड दिख रहे थे। ये सब सोचते हुए उन्हें एक आवाज़ आती है, सुनो सुनो चिल्ड्रन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है जो उसमें यह लिखा है कि जो फ्रांस लैंग्वेज है वो अब एल्सिस और लॉरेन में नहीं पढ़ाई जाएगी। अब कल से यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज यूज़ होगी और जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और कल से एक नए टीचर आएंगे जो आपको जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। यह सुनते ही फ्रांस को पता चल जाता है कि अच्छा, वो जो मैंने नहीं देखा, जो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के पास, वो मतलब वहाँ पे यही न्यूज़ आई हुई थी और इसीलिए आज विलेजर्स बैक बेंच पर बैठे हुए हैं। और जो उनके टीचर थे वो जो ये शर्ट, कोट और कैप वगैरह ये वो सिर्फ एनुअल फंक्शन या कोई अच्छे ओकेज़न पे ही पहनते थे, वो नॉर्मल डेज पर नहीं पहनते थे, इसीलिए उन्हें ये सब बहुत ही अलग लग रहा था। फिर इसके बाद
वही सोचते हुए कहते हैं कि ओ आज हमारे टीचर का लास्ट डे है और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। आज तक मैं जिस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, ना ही कुछ पढ़ा, मुझे लगता था कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, वो आज हमारे लास्ट लेशन हो गया है, मतलब लास्ट उनका दिन है और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। आज से हम इन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। यही सोचते हुए उन्हें एक आवाज़, उनकी आवाज़ सुनाई देती है और तब उन्हें पता चलता है कि अब मेरी बारी आ गई है, मुझे पार्टिसिपल के बारे में बताना होगा। और वे सोचते हैं कि मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, लाउड और मतलब अच्छी आवाज़ में और पूरा बताऊंगा। लेकिन जब वह बताते हैं तो वो मतलब बता नहीं पाते हैं, अटक जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो उसके बाद जो उनके टीचर होते हैं एम हैमल, वो कहते हैं कि देखो आज आप अपनी फ्रांस जो लैंग्वेज है उसके बारे में अच्छे से जानते भी नहीं हो, तो इसका मतलब वो जो प्रशियन सोल्जर्स आएंगे उनको तो पूरा अधिकार है कि वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएं, क्योंकि जब आपको अपनी लैंग्वेज के बारे में ही नहीं पता है तो आप जब उसके बारे में आप नहीं जानेंगे तो वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे और अपने गुलाम बनाएंगे। फिर कहते हैं मिस्टर एम हैमल कि इसमें आप बस की गलती नहीं है, आपके पेरेंट्स की भी गलती है और हमारी भी गलती है, क्योंकि अगर जिस टाइम हमें पढ़ाना होता था तो हम गुस्से में आपको हमारे जो गार्डन में जो फ्लावर्स होते हैं उसमें पानी डालने के लिए भेज दिया करते थे, और नहीं तो जब हमें फ़िशिंग करने का मन हुआ करता था तो आपको छुट्टियां दे दिया करते थे। इसीलिए फ्रांस बहुत ही मतलब बैड फील कर रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस दिन वो तो जो उनको न्यूज़ मिली थी वो बहुत ही बैड थी, क्योंकि वो जो टीचर्स थे वो पिछले 40 साल से वहाँ पढ़ा रहे थे और उनका कल मतलब उनका आज लास्ट डे था। यही जो टीचर थे मिस्टर हैमल, वो आगे ग्रामर की बुक लेते हैं और फिर पढ़ाते हैं ग्रामर्स के चैप्टर। तो जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो यही कोशिश करते हैं कि हम जैसे पहले पढ़ाते थे उसी तरह पढ़ाएं और उससे भी अच्छा हम बच्चों को समझाएं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है, उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं होना चाहिए। और वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फिर फ्रांस कहते हैं कि मुझे आज बहुत ही अच्छे से समझ में आया और पहले जैसे मैं एक भी इंटरेस्ट नहीं रखता था इन सब में, ये मुझे बोझ लगती थी बुक्स, वो आज मुझे बहुत ही अच्छी लग रही हैं, वो मेरी फ्रेंड्स बन चुकी हैं और मैं इतने अच्छे से सुन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। फिर उसके बाद जो टीचर होते हैं मिस्टर एम हैमल, वो एक मतलब सीट पर एक बुक रखी होती है, उस पर उनका ग्लास मतलब चश्मा रखा हुआ होता है और वो मतलब एक बुक्स रखे होते हैं जो सबके लिए रखे होते हैं, सबको देने के लिए, जिससे वो फ्रांस लैंग्वेज सीख सकें। और उसके बाद मिस्टर हॉजर खड़े होते हैं और उनको एक बुक देते हैं, छोटी सी बुक देते हैं। वो बहुत ही मतलब उनके कोन्स जो होते हैं वो थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, मतलब पुरानी टाइप्स की होती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें देते हैं। और उसके बाद जो टीचर होते हैं मिस्टर एम हैमल, वो लेसन को अच्छे से पढ़ाते हैं, फिर राइटिंग स्किल भी करवाते हैं। और राइटिंग स्किल करवाने के बाद एक जो प्रोशियन सोल्जर थे उनकी ड्रिलिंग की आवाज़ आती है और जो चर्च की क्लॉक होती है उसमें भी हॉवर के जो 12 o'clock हो जाते हैं। उसके बाद एम हैमल मतलब कुछ बोलना चाहते हैं आई करके, लेकिन बोलते नहीं हैं, वो पीछे घूम के बोर्ड पर लिखते हैं बाय फ्रेंच, और उसके बाद जस्ट वो बिना कुछ बोले चले जाते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि और अच्छी वीडियो ला सकें।